हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हे वत्स बर्बरिक, यदि तू इस संपूर्ण महायुद्ध देखले बाड़ा तो ये भी अवश्य देखले होई बा कि यह भीषण युद्ध में कौन परम वीर योद्धा अपन महान पराक्रम और शौर्य के प्रदर्शन कैले बा। हाँ बताओ बर्बरिक के कितना संहार कैलस। तू फिर इतना हंस काहे रहल बाड़ा बर्बरिक? हंसे लायक तो बातें बा देवी। काहे का युद्ध के बारे में पूछल हंसी जैसन बात बा? क्षमा करी देवी, युद्ध में पराक्रम देखावल योद्धा लोगन खातिर गौरव के बात होखेला, बाकी ये महायुद्ध में हम केहू के भी पराक्रम देखावत ना देखली। ई का के तू हमनी पांडवन के बल, पराक्रम और शौर्य के अपमान कर रहल बड़ा बर्बरिक। हम केहू के अपमान ना कर रहल हई वीर नकुल। हमें युद्ध में जे देखले हई वही सत्य के दोहरा रहल हई। ना बर्बरिक ना, जे तू अपना दिव्य दृष्टि से देखले बड़ा वो केहू और नहीं के देखले। ये सत्य के अब ना बतावल ही उचित हुई। ना प्रभु, सत्य के छुपावल झूठ कहला के बराबर होखेला और झूठ कहल पाप है। इससे हमके सच कहे के आज्ञा दी प्रभु। महायुद्ध के समाप्ति के बाद पांडव द्रौपदी श्री कृष्ण के संगे बर्बरिक के पास अलन। तब बर्बरिक के माथा व्यंग से हंसत रहे। प्रणाम प्रभु, प्रणाम देवी, प्रणाम धर्मात्मा लोग। वत्स बर्बरिक, तू कौना बात पर इतना हंसत रहा? प्रभु, हमके हंसी सगरे संसार पर आवेला। सांसारिक लोग के मूर्खता पर हंसी आवेला, जे खाली दिखावा और शोभा खातिर अनायासे दूसरन के पाप के अपना सिर पर उठौले फिरेलन। महाराज युधिष्ठिर के अश्वत्थामा के मणि के अपन मुकुट में धारण कईल यही सत्य के उदाहरण रहल। एकरा देख के हम अपन हंसी रोक न सकली प्रभु। महाराज युधिष्ठिर, यदि हमार हंसी से आपके अपमान भइल होके तो हम क्षमा चाहत हई। ना बर्बरिक, एकरा में कोनो अपमान नहीं है। ई तक कड़वा सत्य है, बाकी है सत्य ही और सत्य ही धर्म है। आज तू धर्मराज के धर्म के सीख देला तो एकरा में अपमान कैसन? हम तो तोहारे उपकार खातिर तोहार आभारी हैं बर्बरिक। और हम प्रभु श्री कृष्ण के उपकार खातिर आभारी हैं, जे वहां के हमरा यह युद्ध के अपना आंख से देखे के अवसर प्रदान कैली। ना तो युद्ध के ऐसा अनोखा दृश्य से हमार आंख वंचित रह जाई। हाँ, ये युद्ध महापराक्रम के प्रदर्शन के युद्ध रहे। ऐसन युद्ध न कबो भइल रहे न कबो होई। हे वत्स बर्बरिक, यदि तू इस संपूर्ण महायुद्ध देखले बाड़ा तो ये भी अवश्य देखले होई बा कि यह भीषण युद्ध में कौन परम वीर योद्धा अपन महान पराक्रम और शौर्य के प्रदर्शन कैले बा। हाँ बताओ बर्बरिक के कितना संहार कैलस। तू फिर इतना हंस काहे रहल बाड़ा बर्बरिक? हंसे लायक तो बातें बा देवी। काहे का युद्ध के बारे में पूछल हंसी जैसन बात बा? क्षमा करी देवी, युद्ध में पराक्रम देखावल योद्धा लोगन खातिर गौरव के बात होखेला, बाकी ये महायुद्ध में हम केहू के भी पराक्रम देखावत ना देखली।
ई का के तू हमनी पांडवन के बल, पराक्रम और शौर्य के अपमान कर रहल बड़ा बर्बरिक। हम केहू के अपमान ना कर रहा हई वीर नकुल। हमें युद्ध में जे देखले हई वही सत्य के दोहरा रहा हई। ना बर्बरिक ना, जे तू अपना दिव्य दृष्टि से देखले बड़ा उ केहू और नहीं के देखले। ए सत्य के अब ना बतावल ही उचित हुई। ना प्रभु, सत्य के छुपावल झूठ कहला के बराबर होखेला और झूठ कहल पाप है। ऐसे हमके सच कहे के आज्ञा दी प्रभु। यदि हम ही सच ना बताई तो संसार यह युद्ध के सच के जान ना सकी। बाकी ऐसा कौन सत्य बा जे हमने यह युद्ध के लड़के भी ना जान सकली? हाँ, बहुते गहरा सांच बा। हे सत्य वचना बर्बरिक, हम लोग के बतावा कि तू ये महायुद्ध में वो कौन सा सत्य देख ले हवा, बतावा। ए युद्ध में हम एगो ऐसा चमत्कार देख ले महात्मन जे सबके आंख से छुपल रहे। चमत्कार? और युद्ध भूमि में? हाँ देवी, हम युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के लीला देख ले हैं, अनोखा चमत्कार देख ले हैं। ए युद्ध में हम खाली भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र देख ले हैं जे सगरे अधर्मियन के संहार करत रहे। हम देखले कि भीष्म अर्जुन के बाण से घायल भइल बाड़न, बाकी वो गिरलन तब प्रभु के सुदर्शन चक्र के प्रहार से जे आखिर में उनका पास आवेला और भीष्म रथ से नीचे गिर जालन। यह चमत्कार जयद्रथ के वध के समय भी हम देख ली। और द्रोणाचार्य के वध भी सुदर्शन चक्र ही कैले रहे। धृष्टद्युम्न तलवार से वार करे जालन, बाकी सुदर्शन चक्र प्रकट होखेला और द्रोणाचार्य के सिर काटेला। दानवीर कर्ण के वध भी प्रभु के सुदर्शन चक्र द्वारा ही भइल रहे। हमरा तो ऐसा लागत रहे कि युद्ध कौरवन और पांडवन के बीच ना, बल्कि सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच होत रहे। प्रभु श्री कृष्ण जी सत्य, न्याय और धर्म के नेतृत्व करत अधर्म के संहार कैले हैं और पांडव के रूप में धर्म के विजय दियोले हैं। हे श्याम सुंदर, तुहार लीला अपरंपार बा, अपरंपार बा। प्रभु, आपके लीला देख के हम धन्य हो गए हैं। आपके अमृत वाणी में जे गीता कहली वो हमहू सुन ली और हमार आत्मा तृप्त हो गई। जन्म जन्म के तपस्या के बाद भी
धर्मात्मा लोग के और महात्मा लोग के आपके दिव्य विराट स्वरूप के दर्शन ना हो पावेला। बाकी हम भाग्यशाली हैं जेकरा आप ही के अपरंपार कृपा के कारण आपके दर्शन प्राप्त भइल। हमार आंख तृप्त हो गई। प्रभु, आपके विराट स्वरूप में इतना तेज रहे कि जैसे हजारों सूरज एक साथे चमकत रहलन। बाकी आपके दिव्य चतुर्भुज रूप चांद जैसन शीतल रहे। आपके यह दोनों रूप के देख के हम आपके अनुग्रहित भइली। प्रभु, अब हमके खाली परम धाम प्रस्थान करे के प्रतीक्षा बा। बाकी एकरा से पहले हे भक्त वत्सल, हे जगत नायक, हम आपके दिव्य चतुर्भुज रूप में समा जाइल चाहत हई। तथास्तु।